अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। We are going to study today electronic configuration of first 18 elements, example number 2.1, 2.2 and 2.3, which is on page number 35 till 37 of your textbook. Starting from what is electronic configuration? The distribution of electrons around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy is called electronic configuration. हम लोगों ने atomic number and mass number फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया and we said atomic number is the number of protons. और इसके साथ हमने ये भी कहा that atomic number is the number of protons which is equal to number of electrons. यानी कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स में डिवाइड करेंगे एंड वी विल कॉल दिस प्रोसेस टू बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल्स को पहले फिल करेंगे, उसके बाद हम हाई एनर्जी लेवल्स पे जाएंगे. प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाट आर लोअर एनर्जी लेवल्स. हमने कहा that जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा we will call it lower energy level which is K. Farther from nucleus high energy which is L. More farther more energy. तो यानी कि जो शेल जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती जाएगी. और कल ये भी हमने पढ़ा डेट मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट आर शेल कैन ऑक्यूपाई कि के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2. फॉर एल वी स्टडीड 8, फॉर एम वी स्टडीड 18 एंड फॉर एन वी स्टडीड 32. यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रिजाइड कर सकते हैं. इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते. तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम लो एनर्जी लेवल को फिल करेंगे. यानी कि सबसे पहले हम के में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, उसके बाद एल में और उसके बाद एम में. So in the previous lecture we have studied how we got these numbers by 2n square formula. हमने 2n square formula के जरिए से इन numbers के बारे में बताया. That K shell can accommodate 2 electrons, L can 8, M 18 and N 32. इसी तरीके से हमने subshells भी स्टडी किए थे जिसमें हमने कहा था subshell depend upon number of shell. यानी कि अगर फर्स्ट शेल है तो एक ही सबशेल होगा, सेकेंड शेल है तो 2 सबशेल्स होंगे. तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 सब शेल्स हैं फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है S, सेकेंड में 2 हैं S एंड P. सो S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 एंड P की मैक्सिमम कैपेसिटी 6. सेम गोज फॉर थर्ड वन जिसके अंदर टोटल 3 सब शेल्स होंगे S, P एंड D एंड लास्ट वन में 4 सब शेल्स S, P, D एंड F. और हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. ये अभी जो आपको सामने वीडियो प्ले की जाएगी, रिमेंबर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल हम लोगों को जो इस वक्त ज़रूरत पड़ेगी वो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है. तो अब हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कौन सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाएगा. सो कंसीडर वी हैव अ टोटल ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स और जिसमें से हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू रूल K shell can have 2. So electron number 1, electron number 2 will go in K. Electron number 3 to 10 will go in second shell and electron number 11 to 18 will go in the third shell. आई एम रिपीटिंग अगेन. आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सबसे पहले हम उन इलेक्ट्रॉन्स को नंबर देंगे. सो बाय आफ्टर नंबरिंग हम उनको इस मेथड के जरिए से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट शेल है उसकी कैपेसिटी है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 2 आप हमेशा के शेल में ऐड करेंगे. उसके बाद हमारे पास है एल शेल. एल शेल की पावर है 8 इलेक्ट्रॉन्स की. सो इलेक्ट्रॉन नंबर 3 से लेकर इलेक्ट्रॉन नंबर 10 तक टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? L में. इसी तरीके से M की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है.
तो इलेक्ट्रॉन नंबर 11 से लेकर इलेक्ट्रॉन नंबर 18 तक टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जो कि किस में जाएंगे, एम शेल में। इससे ज़्यादा भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फिर इसी में जाएंगे, टोटल जब तक कि हमारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते। So let's have an example for this. Example number 2.1. Write the electronic configuration of elements having 11 electrons. हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फॉर 11 इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल इज के शेल, और के शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड 2 जाएंगे। तो इन 11 में से इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के शेल में चले गए। फिर उसके बाद अब इसमें कितने रह गए, 2 तो चले गए। सो वी हैव रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से हमने कहा था इलेक्ट्रॉन नंबर 3 से लेकर इलेक्ट्रॉन नंबर 10 तक इसमें आएंगे। सो हम लोग अब लेंगे, सो इलेक्ट्रॉन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए तो बाकी कितना रह गया, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस 1 इलेक्ट्रॉन विल गो इन द लास्ट शेल। Let's distribute this again. We have total of 11 electrons. तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नंबर देते हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So according to the rule, nucleus, first shell is K shell. इस K shell में इलेक्ट्रॉन नंबर 1 and 2 एंटर होंगे। So इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2. Next, L शेल, अकॉर्डिंग टू रूल इलेक्ट्रॉन नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन नंबर 10 तक इस शेल में जाएंगे। सो लेट्स ऐड दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 8, और नंबर कौन सा, 3 से लेकर 10 तक। अब हमारे पास सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन रह गया, ये 11 वाला, वो किस में जाएगा, नेक्स्ट में। द नेक्स्ट वन इज M एंड हियर विल गो द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये हो गई इसकी ड्राइंग। अब जब हमने इसको सबशेल्स में डिवाइड करना है, सो व्हाट डू वी डू, वी नो K shell have only one subshell which is S and whose power is 2. इसी तरीके से we have L shell जिसमें टोटल 2 सबशेल्स हैं, एक है S और एक है P। उसके बाद है हमारे पास M शेल जिसमें टोटल 3 सबशेल्स हैं, एक है S, एक है P और एक है D। हमारे 18 एलिमेंट्स के लिए हम जस्ट इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने कहा कि S की पावर कितनी है, 2, सो इट मीन्स जहां कहीं पर भी S होगा उसकी पावर कितनी होगी, 2, और P की पावर कितनी है, 6, so here it will go 6. So remember these numbers, we are going to use this to draw our electronic configuration. तो अब जो हमने ड्रॉ किया था K में टोटल 2, L में टोटल 8 और लास्ट में टोटल 1, ऐसे ही। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। सो फॉर दिस वी विल यूज आवर फर्स्ट शेल 1s2, जिसमें हमारे पास, अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वन, जिसमें हमारे नेक्स्ट शेल भी हमारा कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि उसके 8 की पावर पूरी है। तो हम लिखेंगे ये 8 की पावर 2s2, 2p6। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हमने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है सबसे पहले लो एनर्जी में जाएंगे, उसके बाद हाई एनर्जी में। तो इन तीनों में से लो एनर्जी कौन सा है, S, और टोटल कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ओनली 1, सो हम इसमें ऐड करेंगे 3rd, और S में पावर कितनी, 1, क्योंकि हमारे पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो हियर वी हैव दिस। Similarly, the next question, example number 2.2, write down the electronic configuration of chlorine ion. So, for chlorine ion, first we need to know what is the original atomic number of chlorine. और क्लोरीन आयन का नहीं, क्लोरीन का अपना एटॉमिक नंबर है 17। आयन मतलब अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए,
कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 1 इलेक्ट्रॉन. So we will add 1 electron in the total and we have 18 electrons. So अब सेम टू सेम पिछले मेथड की तरह हम इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को नंबर देंगे और फिर उसको हम जो है वो डिफरेंट शेल्स में डिवाइड करेंगे. So we have 18 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Now we are going to divide them into shells. So we have K shell, which have the power of first 2 electrons. Next is L shell, which has the power of 3 to 10, total 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. और अब बाकी के जितने भी बचे वो किस में जाएंगे? हमारे लास्ट शेल में. कितने बचे बाकी? टोटल 8 from atomic number 11 to atomic number 18. We have total of 8 electrons. So we are going to add these 8 electrons here in the last shell. और अब हम इसको राइट करेंगे. So राइटिंग में we have first shell जिसमें सब शेल है S, चूंकि ये completely filled है तो 2 की पावर complete. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड के पास 2 होते हैं, एक है S और एक है P सब शेल और ये भी कंप्लीट है तो इसका मतलब इनकी पावर्स भी कंप्लीट जाएंगी. उसके बाद हमारा थर्ड शेल है. थर्ड में हमने कहा था 3 सब शेल्स हैं, एक है S, एक है P और एक है D. और इसमें हमने कहा था S की मैक्सिमम पावर 2 एंड P की मैक्सिमम पावर 6. तो हमारे पास आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 8, 2 to 4 to 6 and to 8. सो इसका मतलब हम ये वाला पोर्शन इसके साथ राइट करेंगे 3s2 3p6. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. Here. उसके बाद है एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन m शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर. तो कहते हैं एक एलिमेंट है उसके आखिरी शेल यानी कि m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका एटॉमिक नंबर फाइंड कीजिए. तो m से पहले l आएगा और l से पहले k. और हमने ये पढ़ा हुआ है कि k की मैक्सिमम पावर 2 है, l की मैक्सिमम पावर 8 है. सो इट मीन्स ये दोनों फिल हैं तो m में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए. सो बाय दिस वी विल ऐड दीज नंबर्स 2 in k, 8 in l, 5 in m and by adding we get 15 as atomic number. इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, इनमें सब जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम्स और उनके सिंबल्स यहाँ दिए हुए हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स. आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें याद करनी है तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर सकेंगे. तो हमारे पास पहले है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है. तो चूंकि इसके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है सो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 जो कि किस में जाएगा? K में. और K की पावर्स क्या है? 1s2. पर हमारे पास तो चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 की बजाय क्या आएगा? 1s1 हियर. और उसके बाद है हीलियम जिसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 2 जाएगा हीलियम का. तो अब जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगी? 1s2. इसी तरीके से सो ऑन टिल एटॉमिक नंबर 18 फॉर आर्गॉन. So for today we learned about what is electronic configuration, how we distribute elements in different shells, कि हम elements को किस basis पे different shells में जो है वो add करते हैं, किस shell की कितनी power है. और उसके बाद हमने different examples को और इस basic electronic configuration के table को discuss किया जिसको आप completely याद करेंगे. So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.